हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो ज़रा सा हटके लिया है टॉपिक, लेकिन शाश्वत टॉपिक को आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। काफ़ी वाइडर रेंज है जो इससे जुड़ी हुई है, जिसको इसका अनुभव है या जो इससे जुड़ना चाहता है, ऐसी वो चीज़ है। यदि ये चीज़ आपको पसंद आई और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, यदि आपको ये चीज़ अच्छी साउंड कर रही है, कहीं आपसे कनेक्ट कर रही है, तो समझ जाइए कि आप में वो बात है कि जिसकी हम आगे बात करने जा रहे हैं वो चीज़ आपके अंदर है। तो आपको एक न एक दिन ज़रूर उस चीज़ से मिलाप हो जाएगा, उस चीज़ का दर्शन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कि क्या भगवान आते हैं, क्या भगवान बात करते हैं। तो इन दोनों सवालों का जवाब है मेरा हाँ, भगवान आते हैं, भगवान बात करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें साक्षात दर्शन नहीं देते, क्योंकि ये जो चरम चक्षु हैं, हमारे कर्म के जो बंधन हैं, इस वजह से वो हमें साक्षात दर्शन नहीं देते। लेकिन वो एक इतनी बड़ी रूह है कि वो हमें महसूस करा देती है कि वो हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारे पास है, वो हमसे कनेक्ट कर रही है। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब आप बहुत दुखी होते हैं, जब आप एकदम निसहाय हो जाते हैं, कोई भी आपका सहारा नहीं बचता, तब वो डेफिनेटली आपके पास में आती है। लेकिन कब आती है? जब मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको कनेक्ट कर रही होती है, जब आपको इस चीज़ में लगाव लग रहा होता है, आपके अंदर एक चीज़ उसके लिए पड़ी हुई होती है, तब वो चीज़ आपके पास अवश्य आती है, आपको मिलने के लिए अवश्य आती है। वो हमेशा ही आपको देखता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यदि 20-25 कमरों वाला कोई मकान हो और हर एक कमरे में सीसीटीवी लगा हो और उसका कनेक्शन किसी एक बाहर बड़ी टीवी में दे दिया हो, तो वहाँ बैठा इंसान हर इंसान को देख पाएगा। सेम ऐसी ही ये चीज़ है, वो हर इंसान को देखता है, हर जगह नज़र रखता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। ये ऐसी चीज़ है। तो जब आप दुखी हैं तो वो भी दुखी होता है, लेकिन आप उस तरीके से उसको पुकार नहीं पाते कि वो आपके पास आए। बहुत एक बढ़िया किस्सा है। स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य हुए। उन्होंने सुना कि स्वामी विवेकानंद को माताजी दर्शन देती हैं, भगवान दर्शन देते हैं, तो उन्हें भी उनका शिष्य बनने की इच्छा हो गई। उन्होंने उनका गुरुत्व स्वीकार किया और उनके शिष्य बन गए। इसके बाद में उन्होंने एक दिन उनसे प्रश्न किया कि मुझे भगवान कब दिखेंगे, मुझे भगवान क्यों नहीं दिखते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कल सवेरे जब मैं भोर स्नान करने के लिए जाता हूँ तो आ जाना मेरे साथ में नदी में, वहीं पर मैं तुमको भगवान के दर्शन करा दूंगा। शिष्य भी खुशी खुशी रात को सोया, जल्द उठ गया, स्वामी जी के पहले उठ गया और उनके साथ साथ चल पड़ा भगवान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत आतुरता थी। अब ये इसलिए किस्सा बता रहा हूँ कि हर इंसान कहता है कि मुझे बहुत आतुरता है, मुझे बहुत आतुरता है, तो बता देता हूँ कि उसे भी इतनी ही आतुरता थी, इतनी इच्छा थी भगवान जी के दर्शन करने के लिए। पहुँच गया स्वामी जी के साथ साथ। स्वामी जी नहा धो करके एकदम प्रसन्न फ्रेश हो गए। भक्त ने भी कहा कि कराओ गुरुजी दर्शन, तो पहले स्नान तो कर ले। जैसे ही वो स्नान करने के लिए गया, स्वामी जी ने उसका माथा पकड़ के पानी के अंदर दबा दिया। कुछ देर तक बाहर नहीं निकाला। आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन हुई होगी उस बेचारे की। बहुत छटपटा के बाहर निकला। बोले ये क्या था गुरुजी? बोले कभी इतनी तूने कोशिश की है भगवान को मिलने के लिए या उन्हें देखने के लिए? तो ये चीज़ होती है, कहीं ना कहीं हमारे प्रयत्नों में ये कमी रह जाती है। जो हम जीने की चाह हमारे अंदर है, जो हम बदला लेने की चाह हमारे अंदर है, क्या इतनी चाह हमारे अंदर पैदा होती है? यदि जिस दिन इतनी चाह पैदा हो गई, वो अवश्य आएंगे दर्शन देने के लिए। यदि इतनी चाह नहीं भी होती है, आप बहुत दुखी हैं और सच्चे मन से आप बैठते हैं, तो वो ज़रूर आते हैं, वो वार्तालाप करते हैं, वो आपके सवालों का जवाब देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जी दिखे तो ये इंसान तो इसने सक्सेस हासिल नहीं की, सफलता नहीं किया। तो भगवान का दिखना और सफल होना ये कोई मापदंड नहीं है।
कई ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा फकीर हो गए कि जिनका रोज बरोज उनके साथ में साक्षात्कार था। वो तो इतनी बड़ी शक्ति है कि जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते। तौबा तौबा। क्यों? क्योंकि कि वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे, उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। तो ऐसे भी जीव, ऐसे भी परमात्मा यहाँ पर आकर के रह के गए इस संसार में। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे भगवान नहीं मिले, तो आते हैं। जितनी आपकी उनमें श्रद्धा, उतना वो आपके पास आते हैं और आपको समझाते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, कभी आपके स्वप्न में आते हैं। इस तरह से वो बार बार आते हैं और आपको समझा करके जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत दफ़े जब आप दुखी होते हैं तो आपके अंदर दो विचार चलते होते, कॉन्फ्लिक्ट चलती होती है। इसमें से जो एक कॉन्फ्लिक्ट होती है वो उन्हीं का कहीं ना कहीं एक अंश होता है। आपने जिस दिन उस अंश को पकड़ लिया और उस अंश से वार्तालाप करना चालू कर दिया, उस अंश को महत्व देना चालू कर दिया, गुरुत्वता देना चालू कर दिया, बढ़ावा देना चालू कर दिया, उसी दिन से आपके अंदर उनका तेज व्यापित होने लग जाएगा, व्याप होने लग जाएगा, उनका अंश बढ़ने लग जाएगा। और आपकी नेगेटिविटी जो है, आपके जीव के ऊपर ये जो माया का पर्दा पड़ा है, वो धीरे धीरे जो कचरा जमा है, धूल मिट्टी है, वो धीरे धीरे हटने लग जाएगी और उनसे आपका मिलाप होने लग जाएगा। ये 100% गारंटीड है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। आपके अंदर वो ज्योत जलानी पड़ेगी। जब जब वो विचार आपके पास में आता है, आप में से हर एक व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है, उसने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि दुख में या बहुत गुस्से में या निराशा की स्थिति में एक आवाज़ उसके अंदर से आती है, जो उसको हेल्प करती है, जो उसको मदद करती है, जो उसको रास्ता दिखाती है। बस यही वो ईश्वर है। इसको बढ़ावा दीजिए, इसके रास्ते पर चल जाइए। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् गीता में कहा है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, कोई आवश्यकता नहीं है। करो तो बहुत बेहतर है, लेकिन मेरी भक्ति और मेरी पूजा क्या है? जो मैंने कर्म किए उसको फॉलो करो, ये वो चीज़ है। तो जब भी आप निराश हो जाते हैं तो वो आता है। दूसरी, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप उसमें लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं, तब तो आप स्वयं वही बन जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो वो चीज़ हैं, दो अवस्थाएं ऐसी हैं कि जब वो साक्षात आपके पास में आते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। दूसरी जो मैंने बात कही मेडिटेशन की, वो काफ़ी अपर लेवल की बात है, काफ़ी ऊपर लेवल की बात है। ऐसा नहीं है कि आप में वो शक्ति नहीं है या किसी और में एक्स्ट्रा पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार प्रयत्न करते रहने से आपको भी उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में कि भगवान ने उसको अलग से बना दिया और अपनी भक्ति से उसको वंचित कर दिया या अपने दर्शन नहीं देने से उसको मना कर दिया कि तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे या मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रम जाइए, आप खो जाइए उसमें, बैठिए, सुबह शाम दोपहर 3 समय का ध्यान कर दीजिए, सोने के पहले का ध्यान कर दीजिए, 4-5 समय का ध्यान कर दीजिए, खो जाइए उसमें। आपके काम तो वो बनाएगा ही। मैं ऐसा नहीं कहता काम काज छोड़ करके आप बैठ जाइए। काम के लिए भी आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। काम में आपको क्या करना, नौकरी में क्या करना, धंधे में क्या करना, व्यापार में, किसी समाज के फंक्शन में या किसी भी घर परिवार में कैसा वर्तन करना, ये सारी चीज़ें आपको वो गाइड करेगा। आपके अंदर से आवाज़ें आएंगी कि इस समय आपको क्या करना है। आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये जो अंश है, ये जो सोच है, ये जो विचार है, वही परमात्मा है। बस आपको इसको पकड़ लेना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें और उस परम तत्व का अनुभव करें। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।